हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी बैंक निफ्टी, उसको लेकर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। कल वेडनेसडे है, लेकिन कल ही के दिन एक्सपायरी होने वाली है क्योंकि 26 तारीख को नेशनल हॉलीडे है, जिस वजह से मार्केट हमारा क्लोज रहेगा पूरे आज दिन। अगर आपने मेरा टेलीग्राम अकाउंट भी फॉलो आप करते हो, अगर फ्री फॉर ऑल है, आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट में। तो बहुत ही वोलेटाइल था, लेकिन हम एक रेंज में थे एंड ओवरऑल जो प्रीमियम डीके है वो काफ़ी ज़्यादा फास्टर हो रहा था बिकॉज एक्सपायरी है जो एक दिन अर्ली होने वाली है। जनरली हमारे पास एक हफ्ता होता है एक कोई भी ऑप्शन को एक्सपायर होने के लिए, पर अब की बार हमारे पास एक दिन कम है, जिस वजह से जो डीके है वो फास्ट होता है। और यही चीज़ मैंने आपको कल के दिन भी बता दिया था। कई लोग मैनी पीपल आर नॉट अवेयर कि परसों के दिन हॉलीडे है तो मार्केट बंद रहेगा, तो कई लोगों को पता ही नहीं कि कल के दिन ही एक्सपायरी होने वाली है। ओवरऑल जब 18,126 पे निफ्टी था तब मैंने आपको अपडेट किया था कि आई एम एक्सपेक्टिंग फर्दर फॉल। अब इसके पीछे का रीज़न क्या है? मूवमेंट बहुत ही स्लो था, मोमेंटम कुछ खास नहीं था, लेकिन वाई आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ फर्दर फॉल, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड भले ही धीरे धीरे मूव हो रहा था मार्केट, लेकिन ओवरऑल जो ट्रेंड था वो डाउन ट्रेंड था। जो चीज़ मैंने आपको ड्रॉ करके भी दिखाई, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे कहीं पे मैंने आपको अपडेट किया था कि आई एम एक्सपेक्टिंग सम फर्दर फॉल। आप देखिए वापस से उसने ट्रेंड लाइन को टेस्ट किया एंड वापस से इस ट्रेंड लाइन का रिजेक्शन इसको देखने को मिला एंड हमें कहाँ तक का फॉल मिला? 18,079 के आसपास में, जो कि हमारा पिछला सपोर्ट भी है। तो आपको कहाँ पर बुक करना है ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि जब भी आप कोई भी ट्रेड में एंटर करो तो 5 मिनट के चार्ट पे एक बार आप देखिए खोल के कि पहले कहाँ से सपोर्ट मिला है। बहुत हाई चांसेस है कि वहाँ से एक बार के लिए मार्केट बाउंस करेगा। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए मार्केट फॉल होने लगा, यहाँ पर मार्केट क्यों पॉज लिया? क्योंकि कल के दिन भी मार्केट यहीं से रिवर्स हुआ था, आप यहाँ पर देख सकते हो। तो ये लेवल आपको पता होना चाहिए कि अगर आप शॉर्ट ले रहे हो, अगर आप पुट ले रहे हो, तो आपको बुक कर लेना होगा ऐसे एरिया में, स्पेशली अगर रिवर्सल साइन भी यहाँ पर बहुत क्लियरली क्रिएट हो गया है। तो रिवर्सल साइन भी आपको देखने को मिल रहा है, ये लेवल नहीं टूटा, झट से एक ग्रीन कैंडल बन गया, तो क्लियरली यहाँ से बहुत हाई चांसेस थे कि मार्केट रिवर्स हो जाएगा। तो वो मार्केट रिवर्स हो गया। तो यहाँ से आपको 50 पॉइंट तक का ट्रेड अगर आसानी से मिला होगा, अगर आपने सही से लेवल के हिसाब से ट्रेड लिया होगा तो, ठीक है। ओवरऑल एक चीज़ हमेशा याद में रखिएगा कि ओवरऑल ट्रेंड क्या है दिन का। अगर आपको दिख रहा है कि ओवरऑल ट्रेंड जो है वो नेगेटिव है, तब कभी भी कॉल्स नहीं लेना है, ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड नहीं करना है। कई लोग होते हैं जो सोचते हैं कि अरे मार्केट गिरते जा रहा है, अभी मैं कॉल अगर लूँगा तो कम प्रीमियम में मुझे ऑप्शन मिल जाएगा एंड उसके बाद अगर मार्केट ऊपर बढ़ गया तो मेरा अच्छा लॉटरी लग जाएगा। तो वो एक तरीके का जुआ हो जाता है। ट्रेंड के अगेंस्ट अगर आप स्पेशली ऑप्शन बायर हो तो कभी ये काम मत करिएगा। ट्रेंड अगर नीचे की तरफ है, डाउन ट्रेंड है, तो कोशिश ये करना है कि जैसे ही मार्केट में बाउंस आ रहा है तब आप वहाँ से पुट खरीदो, हर एक बाउंस में आप पुट खरीदो। उससे क्या होगा कि आपका ओवरऑल, इसको पिरामिड, हम पिरामिड ट्रेडिंग भी बोलते हैं, कि हर एक बाउंस पे जब आप सेल ऑन राइज कर रहे हो, अगर मार्केट ट्रेंड नेगेटिव है तो आपका जो प्रीमियम है वो भी एवरेज आउट हो जाता है एंड ओवरऑल आपको एक अच्छा प्रॉफिट होने के चांसेस होते हैं। पर उतने डेप्थ में नहीं जाते हैं, बहुत लंबा कोर्स हो जाएगा उसके लिए, लेकिन इतना ध्यान में रखिए कि लेवल टू लेवल ट्रेड करना है। जैसे कि यहाँ पर आपने अगर 18,125 के आसपास पुट लिया होता तो यहाँ पर आपको एक अच्छा खासा सपोर्ट मिल गया था, तो यहाँ तक का हमारा ट्रेड निकल गया था। बैंक निफ्टी में मैंने ट्रेड नहीं किया। फिन निफ्टी में हमने क्या डिस्कशन किया था कल के लिए? फिन निफ्टी की ट्यूसडे एक्सपायरी होती है, तो लेवल्स मैंने आपको 2 लेवल्स बताए हुए थे। 19,000 के ऊपर कॉल है, 19,010 का लेवल बेसिकली मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया था, आपको बहुत अच्छे से बताया भी था कि 19,010 के ऊपर ही कॉल लीजिएगा, 19,000 के ऊपर कॉल मत ले लीजिएगा। एंड सिमिलरली 18,800 के नीचे हम पुट लेंगे। तो क्या हुआ, आज मार्केट में गैप अप ओपनिंग हुई, आप देख सकते हो, उसके बाद एग्जैक्टली यहीं से इसने रिवर्सल ले लिया, 19,010 के ऊपर गया ही नहीं। तो कई लोग, जो लोग अर्ली एंट्री जिन्होंने ले लिया होगा ये सोच के कि अब ये 19,000 तो पार करने ही वाला है, तो 19,010 तो सिर्फ 10 ही पॉइंट्स है, तो 10 पॉइंट और ऊपर चला ही जाएगा। तो कई लोग जो अर्ली एंट्री ले लिए होंगे वो तो फंस गए होंगे, क्योंकि 19,010 तो क्रॉस किया नहीं, वहीं से एग्जैक्ट रिजेक्शन मिल गया, मार्केट वहाँ से फॉल हो गया।
अगर जिसने लेवल के लिए वेट किया होगा उनका लेवल नहीं आया तो ट्रेड यहाँ पर नहीं बना, पर कोई बात नहीं। कल के दिन अगर आपने सही से ट्रेड लिया होगा, कल हमने शॉर्ट का ट्रेड लिया था, अच्छा खासा वहाँ पे ट्रेड आपका बन गया था। आज के दिन भी अगर आपने निफ्टी में ट्रेड लिया है तो वहाँ भी आपको 50 पॉइंट का ट्रेड मिल गया। ज़रूरी नहीं है कि हर इंडेक्स में ट्रेड करना है, तो यहाँ पर हमें ट्रेड नहीं मिला, विच इज़ फाइन। अगर आपने अर्ली एंट्री ली तो आपका स्टॉप लॉस पक्का से हिट हुआ होगा, जिस वजह से मैं बोलती हूँ कि अर्ली एंट्री हमेशा ही मना करिए। लालच में अपने दिमाग को ये हमेशा समझा के रखिए कि अर्ली एंट्री लेंगे तो हम फंस सकते हैं, क्योंकि 19,010 का लेवल देने का मतलब यही था कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है। 10-20 पॉइंट का बफर लेना, चलना, हमेशा बफर लेके हमें चलना ही चाहिए। अभी निफ्टी में कल के लिए हमें क्या ध्यान में देना है, देखिए कल के दिन एक्सपायरी है, ओके। एंड अभी क्या है, हम एक रेंज बाउंड मार्केट में चल रहे हैं, वोलेटिलिटी भी है एंड चॉपी मार्केट है, और ये बहुत हाई चांसेस हैं कि बजट तक, मतलब नेक्स्ट वीक तक ऐसा ही मार्केट रहेगा, क्योंकि बजट का ही लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि वहाँ पे क्या अपडेट्स मिलेंगे एंड ऑल। तो उसी के चक्कर में यहाँ पर एक क्लियर डायरेक्शन जो है वो अभी नहीं मिल पा रहा है। यहाँ पर देखिए, अगर आप ओवरऑल देखोगे तो आप सोचोगे कि ये स्विंग टूटेगा तो मैं कॉल ले लूँगा, तो आप कॉल लेके क्या करोगे। यहाँ पर कई लोगों के मन में होगा ना कि 5-15 मिनट के टाइम फ्रेम में तो दिख ही रहा है कि ये स्विंग टूटेगा तो मैं कॉल ले लूँगा, लेकिन आप लुट जाओगे वहाँ पर। क्यों? क्योंकि इमीडिएटली हर 10-20 पॉइंट में रेजिस्टेंस है। इसी के लिए थोड़ा आपको कल के दिन पेशेंस रखना पड़ेगा। 18,200 ये लेवल के ऊपर, 18,205, 5 पॉइंट का बफर भी रखना है। 18,205 के ऊपर अगर निफ्टी निकलता है तो आप यहाँ पर कॉल में एंट्री ले सकते हैं। 18,250 का टारगेट, 18,280, 18,320, इस तरीके से आगे निफ्टी बढ़ सकता है। तो 18,205 के ऊपर ही कॉल लेना है पहला कॉल, अगर आप प्रॉफिट बुक करना चाहो, क्योंकि कल के दिन एक्सपायरी है तो ज़्यादा देरी आप वेट भी नहीं कर सकते। मोमेंटम में निकल जाइएगा जितनी जल्दी हो सके, ठीक है। मोमेंटम में घुसना है, मोमेंटम में निकल जाना है। तो 18,205 के ऊपर आप यहाँ पर कॉल ले सकते हो। पुट लेने का जो एरिया है वो यहाँ पर है, जहाँ पर आप देख सकते हो कई बार हमने सपोर्ट लिया हुआ है, आज भी लिया है। ये कौन सा लेवल है? 18,070 का लेवल है। तो 18,070 का लेवल अगर टूटता है तो हम यहाँ पर पुट लेंगे। हमारा टारगेट रहेगा कल का एक सपोर्ट, इम्पॉर्टेंट सपोर्ट, विच इज़ 18,020 का। तो 18,070 अगर टूटता है, ये वाला लेवल अगर टूटता है तो हम यहाँ पर पुट ले सकते हैं। हमारा पहला टारगेट होगा 18,020 का। 18,020 अगर टूटता है तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि 18,000 टूट के हम 17,950 तक 45 तक भी ट्रैवल कर सकते हैं। कॉल कब लेना है? यहाँ पर आपको दिख रहा है, पहले भी हमने रेजिस्टेंस लिया हुआ है इस एरिया के आसपास में। तो 18,200 का एक लेवल है, उसके ऊपर 205 बफर 5 पॉइंट का, ठीक है। 18,205 के ऊपर आप कॉल ले सकते हैं। यहाँ पर 50-50 पॉइंट करके प्रॉफिट बुक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल रेंज बाउंड मार्केट में है हम, आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हमें 100-150 पॉइंट्स का ही मूव के लिए आप बैठे रह जाएंगे। वैसा गलती नहीं करना है। अभी मार्केट वैसा नहीं है, ट्रेंडिंग मार्केट में अभी हम नहीं हैं, इसीलिए जितनी जल्दी हो सके प्रॉफिट भी बुक कर लेना। 205 के ऊपर में एंट्री लेके 255 के आसपास में एग्जिट कर जाइएगा। उसके बाद वापस से री एंट्री आप ले सकते हैं 18,260 के ऊपर में, क्योंकि वहाँ पर एक डेली में एक स्विंग भी बना हुआ है जो कि एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, ठीक है। वही चीज़ आपको ऑप्शन डेटा में भी देखने को मिलेगा। ये ऑप्शन डेटा है, आप देख सकते हो 18,100 पे हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट है, एंड सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट है 18,200 में। इसका बहुत क्लियर कट मतलब है कि कल के लिए ये इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। 18,100 भी है, लेकिन इक्वल का टक्कर है दोनों साइड में, मतलब कॉल ओपन इंटरेस्ट भी है, पुट ओपन इंटरेस्ट भी है। तो इस एरिया में तो बहुत टाइम पास होने वाला है। मेन जो आपको फ्लो मिलने वाला है ऊपर के लेवल का, जो मेन आपको शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, वो 18,200 पे है, जहाँ पर मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट है। एंड सिमिलरली यहाँ पर आप देखिए 18,100 पे तो है ही एक सपोर्ट, लेकिन अगर ये टूटता है तो 18,000 पे मैक्सिमम सपोर्ट हमारे लिए है। 18,000 का लेवल टूटेगा तो एक अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर भी देखने को मिल सकता है ऑप्शन चेन के हिसाब से। तो लेवल्स मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं, इस हिसाब से ही ट्रेड लीजिएगा, इसके बिना ट्रेड मत लीजिएगा, ठीक है। बैंक निफ्टी का ऑप्शन डेटा क्या कह रहा है? कल के दिन एक्सपायरी है। बैंक निफ्टी का ऑप्शन डेटा कह रहा है कि 42,800 पे तो आपको मिल जाएगा रेजिस्टेंस, लेकिन 42,800 के ऊपर अगर निकल जाता है बैंक निफ्टी तो 43,000 पे मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट है, यानी कि 43,000 विल एक्ट एज अ मेजर रेजिस्टेंस।
43,000 के ऊपर अगर निकल जाता है तो कुछ खास रेजिस्टेंस नहीं है। तो 43,000 के ऊपर अगर निकलता है तो एक अच्छा आपको रैली देखने को ऊपर के लेवल पे मिल सकता है। पुट साइड में कहाँ पर आपको मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है? मैक्सिमम दिख रहा है 42,500 पे, ठीक है। उससे पहले 42,700 पे भी आपको सपोर्ट मिल जाएगा। तो बेसिकली 42,700 के नीचे नेगेटिव रहेगा, 42,800 के ऊपर पॉजिटिव रहेगा। मेन रेजिस्टेंस रहेगा 43,000 पे, मेन सपोर्ट है 42,500 का। यहाँ पर आप चार्ट में देख लीजिए कि कैसे करके हमें ट्रेड लेना है। तो ट्रेड लेने का जो लेवल रहेगा वो रहेगा 42,870 का। 42,870 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलता है तो 43,000 तक के लेवल्स के लिए हमें यहाँ पर टारगेट के लिए हम यहाँ पर ट्रेड में ले सकते हैं, लेकिन उसके बाद हमें बुक कर लेना होगा। 43,000 पे आते ही हमें प्रॉफिट बुक कर लेना है। फिर हम वी विल सिट आउट एंड जस्ट वेट कि हम देखेंगे कि 43,050 के ऊपर निकल पा रहा है या नहीं। अगर 43,050 के ऊपर बैंक निफ्टी सस्टेन कर जाता है तब हम फ्रेश कॉल में एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि 43,050 के ऊपर अगर टिक गया तो शॉर्ट कवरिंग के चांसेस हैं। तो एक अच्छा रैली हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो पहला ट्रेड अगर आप लेते भी हो तो 43,870 के ऊपर तो बहुत ही क्विकली 100 पॉइंट 120 पॉइंट में बुक कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर डाउन साइड में हमें क्या ध्यान में देना है? आज के दिन हम बार बार सपोर्ट ले रहे थे 42,650 के लेवल पे। पहले हमने यहाँ पर रेजिस्टेंस भी फेस किया हुआ है, आप देख सकते हो ये वाला लेवल, ठीक है। तो 43,650 के अगर नीचे निकल जाता है बैंक निफ्टी तो 42,500 तक के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। पहले भी हमें यहाँ पर लेवल मिला हुआ है, तो 42,500 तक के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर आप 42,650 के नीचे पुट ले रहे हो तो बुक कर लेना 42,500 के आसपास में। वेट मत करना कि 42,500 आएगा तभी मैं बुक करूँगा या करूँगी, नहीं, आसपास में आते ही बुक कर लेना, ज़्यादा वेट नहीं करना। मेन फॉल कब आएगा? जब 42,500 का लेवल ब्रेक हो जाएगा, 15 मिनट एटलीस्ट टिक जाए 42,500 के नीचे, तब आपको एक मेन सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। तो इनिशियल ट्रेड के लिए आपको ये दो लेवल्स आपके लिए काम आएंगे। मतलब 42,870 के ऊपर आपने इनिशियल ट्रेड ले लिया, 100 पॉइंट पे बुक करके एग्जिट हो गए। 42,650 के नीचे इनिशियल ट्रेड लिया, 100 पॉइंट पे बुक कर लिया पुट को। उसके बाद बैठना है, वेट करना है कि 43,050 टूटे तब आप फ्रेश एंट्री लो, या 42,500 टूटे तो आप फ्रेश एंट्री पुट साइड में लो, ठीक है। तो वेट करना है, लेवल टू लेवल प्ले करना है। आई होप आपको ये जो वीडियो है अच्छी लगी होगी। कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। एंड टेलीग्राम का जो लिंक है वो फ्री है, फ्री फॉर ऑल चैनल है। आप डिस्क्रिप्शन एंड लिंक से उसको, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप उसको डाउनलोड बोल रही हूँ मैं, ज्वाइन कर सकते हो। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।